एक्सेलशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर पेशेंट हो तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और ट्रीटमेंट से भी ज्यादा आवश्यकता होती है केयर की। और जब भी केयर की बात आती है तो एक सपोर्टिव केयर जो है वो बनकर सामने आती है, जिसका नाम है पैलेटिव केयर। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीएमसी में जो है इसको 2 साल पहले जो है इसको यहां पर शुरू किया गया था। क्या मोटिव था इसका और क्यों जो है ये ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश महाजन जी। इन्हीं से हम जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर पैलेटिव केयर क्या होती है और इसका क्या मोटिव लेकर जो है इसको शुरू किया गया था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज़ में। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ पैलेटिव केयर होती क्या है। पैलेटिव केयर बेसिकली पैलेटिव केयर को सपोर्टिव केयर कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटीज़ जैसे कैंसर या और बाकी स्पेशलिटीज़ जिसको ये कैटर करते हैं, जैसे न्यूरो हो गई, कार्डिक हो गई, लिवर डिजीज़ हो गई, जो भी डिजीज़ जिसमें पेशेंट्स का लाइफ स्पैन बड़ा कम होने वाला है और पेशेंट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसमें हम पेशेंट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है। पर यूजुअली जो फिजिशियंस हैं या जो इंचार्ज हैं जिस यूनिट्स में पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, उनके पास और बहुत काम है करने के लिए। तो पेशेंट का जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके ऊपर बेसिक जो है हमारी मेडिकल साइंस जो बेस्ड है, जो शुरू हुई मेडिकल साइंस, वो थी केयर। वो इग्नोर हो जाता है। वो ये नहीं कि जान के इग्नोर करते हैं, बिजी शेड्यूल में पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स की जनरल केयर के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और पेशेंट्स को बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो स्पेशलिटी जो कंसर्न स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर हो गया, वहाँ पे कैटर किसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यू टू बिजी शेड्यूल कैटर नहीं हो पाती। उन सबके जो ख्याल रखने के लिए वो पैलेटिव केयर ब्रांच है, जिसमें हम पेशेंट का होलिस्टिक अप्रोच से जो है पेशेंट की पूरी केयर करते हैं। ये जो आप केयर करते हैं ये 24 आवर्स होती है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम है, लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के दौरान जो है केयर की जाती है? बेसिकली हमारा थ्रू आउट द 6 डेज हमारा ओपीडी होता है, यहाँ तक कि जिस दिन हमारी गस्टेड हॉलीडे होती है उस दिन भी हमारा 1 बजे तक ओपीडी होता है। और हमारे पास 8 बेड का वार्ड्स है मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे प्रिंसिपल भी जो है वो रेडियोथेरेपी के और ऑन्कोलॉजी के हेड हैं। तो हमें आजकल यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सपोर्ट है और हम इसको बड़े ज़ोर शोर से चला रहे हैं। तो हमारे राउंड द क्लॉक पेशेंट्स एडमिट रहते हैं। हमारे पास पेशेंट्स कभी भी जो है इमरजेंसी में भी आए तो हम उनको टैकल करते हैं। किसी भी टाइम पे पेशेंट आ सकते हैं और वो पैलेटिव वार्ड में एडमिट किए जा सकते हैं। तो ऐसा है कि पेशेंट्स के लिए सुविधा पूरा 24 आवर्स खुली हुई है। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स के लिए सुविधा है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन पेशेंट तक पहुँच नहीं पा रही है। पेशेंट्स को इसके बारे में या फिर उनके तीमारदारों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए हम काफ़ी अवेयरनेस करते हैं। जैसे मीडिया में अब हमारा पैलेटिव केयर डे आता है या बीच में हम पेशेंट्स को अवेयर करते रहते हैं। थ्रू मीडिया हम कोशिश करते हैं पेशेंट्स को अवेयर करने की। और दूसरा ये है, जैसे हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं, बेसिक मोटिव हमारा ये है कि पेशेंट्स को पता चले कि हमारे पास राउंड द क्लॉक कोई है जो हमें सपोर्ट कर सकता है, जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो पेशेंट कभी भी हमारे पास जो है वो अप्रोच कर सकता है। बेसिकली आपके थ्रू हम यही पेशेंट्स को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे एडमिट भी हो सकते हैं और हम बड़े लॉन्ग टाइम तक उनकी केयर भी कर सकते हैं और उनको इतना सक्षम कर सकते हैं कि वो घर में जाके हमारे टच में रह के अपने पेशेंट्स की अच्छी केयर कर सकें। मतलब काफ़ी हद तक उनको बेनिफिट हो सके। वर्किंग क्या रहती है, किस तरह से ट्रीटमेंट, किस तरह से सपोर्ट की जाती है और क्या मेथड एडॉप्ट किए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स हैं हमारे पास जो है पेन में आते हैं, पर पेन एक पार्ट है। हम चलो क्या पहले जिसमें हम आजकल जिसमें कॉमनली वर्कअप हो रहा है वो कैंसर पेन है। पेन एक इशू है, बाकी बड़ी सारी सेकेंडरी फिजिकल सिम्टम है। फिजिकल सिम्टम होते हैं जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, जैसे किसी को कब्जी है, लूज मोशंस हो रहे हैं, उल्टी हो रही है बड़ी ज़्यादा, या उसको पेन्स है बॉडी में, और बहुत साइब की तकलीफ़ें हैं और पेशेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटीज़ में, जैसे हम यूजुअली, और वो भी अपनी जगह सही है, जो बोलते हैं कि जाओ आप घर जाके सेवा करो, बट दैट डजंट मीन्स कि पेशेंट के अटेंडेंट उनकी घर जाके केयर कर पाएंगे। उसके लिए हमारा बहुत रोल है। पेशेंट्स हमारे पास आएँ, ओपीडी में आते हैं और वार्ड्स में एडमिट होते हैं, हम उनको बहुत सी चीज़ें टीच करते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि आप क्या करेंगे कि आपके पेशेंट का जो है आउटकम बेटर हो। तो वो हम जो है पेशेंट्स की सिर्फ हमारे जो है कंसल्टेंट डेली राउंड करते हैं, ओपीडी करते हैं 24। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और सीनियर रेजिडेंट्स जो हैं वो ड्यूटी पे रहते हैं। और साथ ही साथ हम पेशेंट्स को सिर्फ ट्रीटमेंट तो एक एक्सपेक्ट है, पेशेंट्स को हम और तरीके से भी काफ़ी कुछ टीच भी करते हैं और बाकी स्पेशलिटीज़ के हेल्प से भी उनको हेल्प करते हैं। और इसमें सिर्फ फिजिकल मतलब जो दिख रहा है वो नहीं, इसमें स्पिरिचुअल इशू आ जाते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। हम पेशेंट को ये एक फीलिंग देना चाहते हैं कि वी आर विद दैम, वी आर विद, हम उनके साथ हैं, रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक उनको ज़रूरत है हमारी।
जब तक वो चाहे हमारे पास आएँ। इसके लिए हमने पेशेंट्स को बड़ा ओपनली अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, हम उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, उनसे बात करते हैं। कई बार वो हमें जो है हमारे से व्हाट्सएप पे बात भी करते हैं, अपनी वीडियो शेयर करते हैं पेशेंट को, उससे हम उनकी कंडीशन देख सकते हैं। J&K जो एरिया है वो बहुत हिली टेरेन है, उसमें जो है फार फ्लंग एरिया से पेशेंट आते हैं। तो हमारा ये है कि पेशेंट्स को बार बार हमारे पास ना आना पड़े। जैसे कैंसर का पेशेंट है या जो पेशेंट बहुत सिक है, जैसे बुजुर्ग पेशेंट हैं, बहुत सिक हैं, पहाड़ी से आना है नीचे, क्योंकि इसमें हम कैंसर ही नहीं, जैसे दमे के मरीज़ हुए, टर्मिनल लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, उनको और नर्वस सिस्टम के जो डिजीज़ हैं जैसे पैरालाइज पेशेंट है या जो चल नहीं सकते या स्ट्रोक के पेशेंट, उनको भी टैकल करते हैं। तो वो हमारे कॉन्टैक्ट में हमेशा रह सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और अदर मीडिया के थ्रू। और हम उनको ये भी, और यही नहीं, हमारे साथ टच में रहते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप में उनके डिजीज़ की उनको हेल्प भी करते हैं। और ये भी कोशिश करते हैं कि उनको अगर कोई दवाइयाँ जो हॉस्पिटल से प्रोक्योर होती हैं, जो मार्केट में नहीं मिलती, जैसे एग्जांपल है मॉर्फिन जो कि पेन के लिए यूज़ होता है, हम उनको किसी ना किसी सोर्स के थ्रू पहुँचाएँ और उनको हेल्प आउट करें, ताकि उन पेशेंट्स को बार बार यहाँ ना आना पड़े और हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे, पर वो अपने कंफर्ट जोन में रहें। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है वो आधा उसी वक्त ठीक हो जाता है जब उसको मॉरली सपोर्ट मिलती है, डॉक्टर्स के साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन होता है, तो आधा पेशेंट वहीं पर जो है वो ठीक हो जाता है। जिस तरह से ये सपोर्टिव केयर है, तो किस किस हम बात करें बीमारी, जिस तरह से क्या लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज़ हैं उन्हीं पर जो है उन्हीं पेशेंट्स की केयर की जाती है या फिर हर तरह के पेशेंट्स की केयर की जाती है? नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब ये नहीं है कि हम जिसको पैलेटिव केयर दें। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिसको पैलेटिव केयर देंगे वो फिर बचेगा नहीं, इसलिए पैलेटिव केयर देंगे। पैलेटिव केयर बेसिकली सपोर्टिव केयर है। पेशेंट्स को इनिशियल स्टेजेस में ही काफ़ी डिजीज़ में पैलेटिव केयर पेशेंट, और वो डिजीज़ ऐसा नहीं है क्योरेबल नहीं होंगे, कई डिजीज़ ठीक भी हो जाते हैं, पर उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर बेसिकली हमारा इंसिस्टेंस, हम सारी फैकल्टी जो सारी स्पेशलिटीज़ हैं उनसे यही कहते हैं कि आप पेशेंट्स को पैलेटिव केयर में जल्दी भेजिए, ताकि हम उनको सपोर्ट कर पाएँ। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है वो नज़रिया भी चेंज हो रहा है। आजकल पेशेंट्स को जल्दी भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो शुरू से हमारे साथ अलाइन हो जाते हैं और हम उनको अपने हिसाब से इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि पेशेंट को डिजीज़ समझाते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे वो कंफर्ट में रह सकता है बिना बहुत सारी तकलीफ़ें झेले हुए, जो कि जैसे हॉस्पिटल में बार बार आना, लाइंस में लगना, भागना, उनके बहुत सारे खर्चे जो कि उनकी पॉकेट से बाहर होते हैं, क्योंकि पेशेंट आगे ही एग्जॉस्ट और ड्रेन आउट हो चुका होता है जब वो बड़ा लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे डिजीज से जब वो करता है। तो ये बहुत कैंसर को छोड़ के और भी बहुत सारे डिजीज में पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई तरह की बीमारियां हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को पेन है, सर्वाइकल पेन है, या फिर किसी को कैंसर है, या फिर स्ट्रोक की बीमारी है, कई तरह की बीमारी हैं। तो हर तरह के पेशेंट का इलाज जो है एक जैसा होता है, जिस तरह से पैलिएटिव केयर की बात करें, या फिर अलग अलग जो है इनको केयर दी जाती है अलग अलग मेथड से? नहीं, पेशेंट की केयर बिल्कुल वेरी करेगी कि सांस का मरीज़ होगा उसकी केयर अलग होगी, स्ट्रोक का मरीज़ होगा उसकी केयर अलग होगी। उसके लिए हर एक के लिए टाइम, मतलब आपको टाइम लगेगा हर एक की केयर समझाने में। उसके लिए जैसे कि पेरेंट यूनिट में शायद इतना हमारे हॉस्पिटल्स आगे ओवर बर्डन है, वो केयर ऐसा नहीं है कि वो केयर नहीं करते, वो उनको केयर पूरी करते हैं, पर वो उनको बिल्कुल बारीक चीज़ें समझाना कि आप कैसे बेटर केयर कर सकते हो, उसके लिए पैलिएटिव केयर का होना ज़रूरी है। हम पेशेंट्स को उसी हिसाब से टीच करते हैं, उसको कैसे बेड पे रखा जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए, उसकी पेन मिनिमल हो। जैसे बस बड़ी हल्की सी चीज़ बताता हूँ, छोटी, जो आप रूटीन में देखते हैं, जो पेशेंट बड़ी देर बेड में रहते हैं उनको बेड सोर हो जाते हैं और उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। और पेशेंट्स का हो सकता है कि वो भी अपना जो है सारा लैट्रिन वगैरह जो है वो सब उसी में पास कर रहे हो, और उनको अटेंडेंट को समझ नहीं आती कैसे उसको मैनेज करना, पेशेंट को मैनेज कैसे करें। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो अगर पैलिएटिव केयर होगी तो हम उनको समझा के रखेंगे कि इसको ऐसे करना है, इसको बार बार जो है पेशेंट की पोजीशन बदलनी है, या पेशेंट का कैसे हैंडल करना है पूरा। यूरिन और ब्लैडर प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम हो गई या शौचालय की प्रॉब्लम हो गई, और भी सांस, जैसे सांस के मरीज़ हैं उनके लिए अलग हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम ट्रीटमेंट की बात करें, हर बीमारी का अलग अलग इलाज है, उसी तरह से आपने बताया कि अलग अलग केयर भी जो है अलग अलग बीमारी के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर बीमारी के लिए जो है यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, तो जो ये केयर है, सपोर्टिव केयर है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोर्टिव केयर की मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि सपोर्टिव केयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हॉस्पिटल्स हमारे सपोर्टिव केयर इंडिया में कंसेप्ट अभी कुछ सालों में आया, वेस्ट में इसका कंसेप्ट बहुत देर से है। सपोर्टिव केयर की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिटीज़ हैं, वो ओवरवर्कड हैं। जैसे डायग्नोसिस बनाना, ट्रीटमेंट करनी, फिर जब सपोर्टिव केयर की बारी आती है तो उनके पास ना इतना स्टाफ है और ना इतना टाइम है, क्योंकि इतना रश है
और वो पेशेंट्स को मोरली फिर यही बोलते हैं कि आप घर चले जाओ। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे पास बेड्स भी नहीं है इतने वहाँ पे, क्योंकि जो नए मरीज भी, जैसे आपको एक बड़ी एग्जांपल देते हैं, एक पेशेंट है जो बड़ी देर से आईसीयू में है, जब हमें अब ये श्योर है कि अब ये रिवाइव नहीं करेगा, जैसे आपने सुना होगा आजकल बड़ा मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी चल रहा है, तो अगर जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इशू चल रहा है, जो सिक पेशेंट्स होते हैं, उस टाइम पे पेशेंट को केयर तो चाहिए। वो केयर आप अगर हम एक ऐसे पेशेंट को जिसका हमें पता है कि सर्वाइवल पूरा नहीं होने वाला, अगर उससे आईसीयू का बेड फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई कर देंगे, तो जिन पेशेंट्स को हमें है कि आईसीयू में बचाया जा सकता है, तो वो पेशेंट्स हम कहाँ रखेंगे। तो पैलिएटिव केयर जो है वो जो रिसोर्सेज है जो हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं उनका मतलब उनका फुटाइल, उनका यूजलेस होना भी अवॉइड करता है, मतलब फाइनेंशियली वायबल करता है हर चीज़ को, ना ही सिर्फ पेशेंट्स के लिए फाइनेंशियली वो वायबिलिटी क्रिएट करता है, वो जो है हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसको भी हेल्प करता है, ताकि जिसको जो चाहिए उसको वही दिया जा सके। तो उससे जो है ना पेशेंट, डॉक्टर और पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो हेल्प आउट होता है। इसकी सिर्फ ओपीडी है या फिर इमरजेंसी में भी जो है इमरजेंसी केयर की जाती है? नहीं, ओपीडी तो रूटीन चल रही है हमारी, जैसे बाकी ओपीडी चलती हैं। पेशेंट्स कभी भी इमरजेंसी में भी आ सकते हैं और किसी टाइम भी आ सकते हैं। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हमारा वर्क फोर्स होता है, तो उसी वक्त हमें फ़ोन आ जाता है कि नीचे पेशेंट आया है, तो हमारे जो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो उसको पेशेंट को अटेंड करते हैं और उसको एडमिट कर लेते हैं। कई बार जो है हमें कॉल आती है, अगर हमें लगता है कि इनसे हैंडल नहीं होगा, तो हम घर से आके उन पेशेंट्स को देखते हैं, सेटल करते हैं और उनको जो है दवाई शुरू करते हैं। और जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते और जब तक हमको पूरा उनका ट्रीटमेंट जो कि वो घर में ले सकें, उनको टीचिंग करना, घर में जाके अपने को कैसे कंफर्टेबल रखना, वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कोई पेशेंट भी, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा वो हॉस्पिटल में ज़्यादा देर स्टे करे, और एटलीस्ट हम भी नहीं चाहेंगे कि पेशेंट इतनी देर स्टे करे, क्योंकि घर सारों का घर बिखर जाता है उससे। तो हमारा ये भी होता है कि पेशेंट को हम पूरा हेल्प आउट करें कि वो उनके अटेंडेंट उनकी घर में केयर कर सकें, और उसके लिए हम उनके साथ हमेशा टच में रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये कंसेप्ट नया है और जो हमारे तीमारदार या फिर पेशेंट्स आते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो इमरजेंसी में जाते हैं या ओपीडी में जाते हैं, उनको कैसे जो है जागरूक किया जाए? क्या कुछ अभियान भी चल रहे हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, कुछ इस तरह से सम्मेलन चल रहे हैं? हम जैसे इंट्रा डिपार्टमेंटल, जैसे अभी हमारा 14 अक्टूबर को डे आएगा, और वैसे भी हम बीच बीच में हमारी CMEs होती हैं, हम उसमें बाकी स्पेशलिटीज़ को बुलाते हैं। अब उनको पता है कि एक पैलिएटिव केयर वार्ड है। जैसे पहले क्या होता था, पेशेंट आया तो उनको ये आइडिया नहीं होता था कि कहाँ भेजना, वो खुद ही ट्रीट कर पाता, वो मेडिसिन वालों के पास है, उनको भी ओवर वर्कलोड हो जाता था। वो भी बेचारे जानते थे हम कुछ नहीं कर सकते, पर वो फिर भी पेशेंट को ट्रीट करते रहते थे। अब उनको पता है पैलिएटिव केयर है, हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है मेडिकल कॉलेज में। अब पेशेंट को वो सीधा फ़ोन करते हैं हमारे की पैलिएटिव केयर चाहिए, तो हमारे डॉक्टर्स उनको अटेंड करते हैं और उसी हिसाब से उनको देख के कि इनको पैलिएटिव केयर चाहिए, हम अपने पास रख लेते हैं। अंतर जानना चाहूँगा, अंतर क्या है नॉर्मल ट्रीटमेंट में और पैलिएटिव केयर में? जो केयर की जाती है इनमें क्या अंतर है? पैलिएटिव केयर में पैलिएटिव केयर प्राइमरीली जो है वो लाइफ कंफर्टेबल करने के लिए, ये नहीं है कि पैलिएटिव केयर अकेले भी नहीं चलती, ट्रीटमेंट मोडालिटी साथ चलेंगी, जो भी क्योर पॉसिबल होगा वो करेंगे हम। वो इसका पैलिएटिव केयर डजंट मीन्स कि ये पैलिएटिव केयर सपोर्ट कर रही है, बेसिकली इन ट्रू सेंस ये सपोर्टिव केयर है। ये नहीं है कि हम पेशेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योरेटिव और ये इकट्ठे चलेंगे। पर अंतर ये है कि पेशेंट्स की कुछ ऐसी नीड्स हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसको शायद वो स्पेशलिटीज़ अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उनके साथ बैठना, टाइम देना, उसके लिए हमें पेशेंट्स को अलग टाइम देना पड़ता है, और बिजी स्पेशलिटीज़ में शायद ऐसा फिजिबल नहीं हो पाता। तो वो जो केयर है जनरल पेशेंट्स की, और उसके ऊपर ये देखते हुए कि हमारे जो बहुत सारे जो मरीज़, मैक्सिमम मरीज़ जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं वो बड़े पुअर स्टेटस से आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं वो पेशेंट को जो है वो फाइनेंशियली जो है बिल्कुल पेशेंट जो है वो उनका ख़त्म हो जाता है सिस्टम। हम उनके लिए ऐसी ट्रीटमेंट और सपोर्ट प्लान करते हैं कि जो विद इन रिसोर्सेज हो सके। आयुष्मान भारत के कारण तो बहुत हमें हेल्प हुई है, फिर भी उसके बाद भी जब पेशेंट घर चला जाता है तब भी उसको बहुत कुछ चाहिए, उसमें हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं कि वो हमारे जो है उनको वो सब हेल्प हम प्रोवाइड कर सकें। डॉक्टर साहब, आखिर में आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं, जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कई योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा जो है बनाई गई हैं, लेकिन आम जनता तक वो पहुंच नहीं पाती। कारण ये है कि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती। जनता से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे यही कह रहे हैं कि हमारी जो सपोर्टिव केयर सर्विसेज, अदर मैं पैलिएटिव को सपोर्टिव करना चाहूँगा। जहाँ पे भी आपको किसी भी स्पेशलिटीज़ में डॉक्टर्स कहते हैं, पहले तो डॉक्टर आपको खुद आप बोलना भी शुरू करेंगे या पैलिएटिव केयर में जाओ, फिर भी कभी आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप जा रहे हैं, बहुत बिजी ओपीडी है, उसमें बीच में 300-400 पेशेंट ओपीडी में, शायद वो स्पेशलिटी के डॉक्टर भी बड़े ओवरवर्कड हैं, उसमें आप हमेशा पैलिएटिव केयर में आइए।
जहाँ तक हम आपको हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्टिव केयर चाहिए होती है, उसमें आप इधर उधर हॉस्पिटल्स में घूमेंगे, फ़ायदा नहीं है। आप हमारे टच में आइए पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट पे, और हम आपको अपने साथ जो है टाई अप करेंगे, और जहाँ तक हो सके आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट हम इमोशनली तो करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं कि जिस ओपीडी में या किसी भी डॉक्टर की उनको ज़रूरत है उसकी कॉल भी कराते हैं। हम आपको स्पेशली अरेंज करते हैं कि आपको वो डॉक्टर्स जो आपकी स्पेशलिटी को आपको जो पहले ट्रीट करे थे वो भी आपको हेल्प आउट करें, क्योंकि फिर एक टीम बन जाती है, उसमें आपको इंक्लूड कर लेते हैं और उससे आपकी ज़्यादा हेल्प होती है। और यही नहीं, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प भी पेशेंट को इंश्योर करते हैं, जहाँ तक हो सके हम फाइनेंशियल हेल्प भी कोशिश करते हैं पेशेंट्स को इंश्योर करें। डॉक्टर साहब, मैं जनता के लिए ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को इमरजेंसी में कांटेक्ट करना पड़ जाए तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई पर्सनल नंबर भी जो है हॉस्पिटल का या फिर इस पैलिएटिव केयर का है? हाँ, हमारे पास एक नंबर है, वो हमारे जो है पोस्ट ग्रेजुएट्स के पास रहता है, और जैसे किसी भी पेशेंट का फ़ोन आता है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। आप प्लीज़ ये नंबर मैं रिपीट करूँगा, मतलब बोलूँगा इसको, 9070250150। पैलिएटिव केयर एक सपोर्टिव केयर है जो जीएमसी में दी जाती है और हर एक को जो है इसको अवेल करना चाहिए। और जिस तरह से हर दिन की विशेषता होती है और 14 अक्टूबर को ये पर्टिकुलर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है एक थीम के साथ, ताकि लोगों में जागरूकता भी आए और लोग जो हैं इस केयर की तरफ, जो सपोर्टिव केयर है उसकी तरफ आगे बढ़े और अपने पेशेंट्स को ठीक करने में जो है अपना अपना योगदान दे। डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट योगदान दे रहा है और अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको अगर इसके बारे में जानकारी है और जिन पेशेंट्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उन तक जो है हम सबकी ड्यूटी बनती है कि वहां पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि वो भी जो है पैलिएटिव केयर का लाभ ले सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।